हिडन करके रखो अपने आप को, हिडन। पागल बनकर रहो, पागल। उल्टा करके अखबार पढ़ो कि लोग समझ ले कि पूरा पागल है, इससे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा। तुम थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में, थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी, और सिर्फ थोड़ी सी इज्जत पाने के चक्कर में नहीं कि लोग मुझे गाली ना दें, इसलिए तुम बता देते हो कि मैं ऐश की तैयारी, देने दो गाली। तो जो लोग तुम्हें गाली दे रहे हैं ना, जिस दिन तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, पहले लोग होंगे तुम्हारे घर भाग के आएंगे रोते हुए कि भैया ये खुशी के आंसू है, अब पता है। और तब तुम अपना हिसाब करना, तुम्हारी शक्ल है ना कुत्ते की तरह, कहेंगे हाँ अम्मा भी यही कहती है। आप में से कितने लोगों को नींद ज्यादा आती है और किताब देखते तो और आती होगी जोर से आप लोगों ने। इसमें एक शेर किसी ने कहा, सुना है मोहब्बत में नींद उड़ जाती है, कोई हमसे भी मोहब्बत कर ले कमबख्त नींद बहुत आती है। कि आप अपने अंदर एक ऐसा विश्वास जगा लीजिए, ऐसा बिलीफ जगा लीजिए कि मैं चाहे कितनी भी बार फेल क्यों ना हो जाऊं, कितनी भी बार मैं मिस्टेक्स, कितनी भी गलतियां क्यों ना कर लूं, जिंदगी में कितने भी फेलियर्स क्यों ना आ जाएं, डिसअपॉइंटमेंट्स क्यों ना आ जाएं, चैलेंजेस क्यों ना आ जाएं, लेकिन आई विल बी ओके, ट्रस्ट मी यू विल बी ओके। इन सब चीज़ों से गुजर कर जब आप बाहर आएंगे ना, तो आप अपने सपनों को, अपने स्वागत के लिए तैयार पाएंगे। और जीवन की लड़ाई में दो ताकतें बहुत काम आएंगी, एक मन की और एक शरीर की। तुम्हारी जीत किस पर निर्भर करती है? अगर इससे तुम्हारी दोस्ती हो गई और तुम जो करना चाहते हो उसमें ये तुम्हें सपोर्ट करने लगा, या तुम उठे सुबह, तुमने डिसाइड किया कि आज मैं 4 घंटे पढ़ूंगा और तुम्हारा मन तुम्हारे साथ बैठ गया और 8 घंटे बीत गए, तुम्हें पता ही नहीं चला, वही तो ब्लेसिंग है। और तुमने टारगेट बनाया कि 6 घंटे पढ़ूंगा और 60 मिनट बाद तुम चाय पी रहे हो, बाहर खड़े हो गए। अपने आप को ताकतवर बनाओ, फिजिकली और मेंटली, क्योंकि यही ताकत तुम्हारा उत्साह बनेगी। मुझसे लोग पूछते हैं उत्साह कहां से आता है? शक्ति से। ये जो एंथुसियाज्म है, ये जो कॉन्फिडेंस है, ये ताकत का खेल है। अपनी पढ़ाई के साथ जिस चीज को तुम निगलेक्ट करते हो, जो निगलेक्ट करते हो, तो उसमें ध्यान ही नहीं देते, वो चीज है तुम्हारी पर्सनैलिटी। आप स्कूल में पहला रैंक ले आएंगे किसी तरह से, जब कॉलेज जाएंगे ना, तो वहां 50 स्कूलों के टॉपर आए होते हैं एक साथ, उनमें से एक का फर्स्ट आएगा, 49 जाएंगे कॉम्प्लेक्स में। फिर जब आप कहीं और जाएंगे, यूपीएससी वगैरह एग्जाम देंगे, वहां सारे यूनिवर्सिटी के टॉपर एक साथ बैठे हुए हैं, एक करेगा टॉप और बाकी सब कुंठाओं में चले जाएंगे। इसलिए बहुत जरूरी है विफलताओं को, पराजय को स्वीकार करने की क्षमता, रिजेक्शन झेलने की ताकत। अपने आप को मजबूत करिए सर, तब लड़िए। बिना मजबूती के अगर आप लड़ेंगे सर, कैसे जीतेंगे सर? सारा खेल मन का है। बेहोशी में उस आदमी के पास इतना जज्बा है कि AK-47 लेकर वो यमराज के सामने खड़ा है। राजा बनने के लिए ये जरूरी है सर। कॉन्फिडेंस मोटिवेशन से नहीं पैदा होता बाबूजी। सोचो, विचार करो, कहां बैठे हो, छोटे छोटे परिवर्तन करो अपने जीवन में, करो। एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिस्ट हुआ, उसका नाम है ब्रेंटानो, कभी सर्च कीजिएगा उसको। ब्रेंटानो ने ह्यूमन कॉन्शियसनेस को स्टडी किया और उसने ये बताया कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस की बेसिक नेचर है कि जो हमारे पास है वो हमें नजर नहीं आता, जो नहीं है वो नजर आता है। तो द कॉन्शियसनेस ऑफ लैकिंग समथिंग इज द नेचर ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। इसलिए इसी बात को एक शेर में, बहुत प्रसिद्ध शेर में कहा गया है, दुनिया जिसे कहते हैं जादू का खिलौना है, मिल गया सो मिट्टी है, नहीं मिला वो सोना है। तो असफलताएं जितनी अच्छी टीचर है ना, सफलता इतनी अच्छी टीचर नहीं होती। सफलता में तो ट्रॉफीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स होते हैं, तालियां होती हैं, मालाएं होती हैं, वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, ये सब होता है। लेकिन सफलताएं बहुत अच्छी टीचर नहीं होती। लेकिन असफलताएं, दे आर वेरी गुड टीचर्स। आप देखिए दुनिया के अंदर जितने भी सफल लोग हैं ना कहीं उन्होंने असफलताओं को चखा है। यस, जो अच्छे से बात को बता रहे हैं ना, यानी कि उन्होंने कहीं ना कहीं असफलता को चखा है। जो रोशनी को बता रहा है उसने अंधकार को चखा है। असफलताएं और कुछ नहीं है, दे आर लर्निंग एपिसोड्स, यानी कि हमारे जीवन में वो समय जिसमें हम सीखते हैं। जब भी ऐसा लगे जीवन में कि जीवन हाथ से निकलता है,
तो हमेशा ध्यान रखना है कि आपसे बहुत बुरी स्थिति में लोग आपसे बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अच्छी स्थिति में होने के बाद एंजाइटी डिप्रेशन में चले जाना, इसका मतलब हमने उन चीजों की कद्र नहीं की जो मिली हुई है, और जो नहीं मिला उस पर फोकस इतना ज्यादा कर लिया जितना करने की जरूरत नहीं थी। कि आपको लग रहा हो ना कि मैंने बहुत बिगाड़ दिया है, अब कुछ नहीं हो पाएगा, कभी भी लेट नहीं होता। आप जब भी शुरुआत करते हो ना, बस लाइफ में पीछे मुड़ के मत देखो कि आपने कितनी गलतियां की हैं। आपको हमेशा लाइफ में आगे की तरफ देखना चाहिए कि अगर अब भी मैं स्टार्ट करता हूँ तो मैं जिंदगी में कहाँ पहुंच सकता हूँ। आम आदमी एक बार हार जाएगा, रोएगा, डिप्रेशन में चला जाएगा, दवाई खाएगा, नींद की गोली खाएगा, यही उसकी हार है। असफलता कुछ होती ही नहीं दुनिया में। कबीर असफल है, रविदास असफल है। खेल है सर, कभी जीतोगे कभी हारोगे। जब हारोगे तो लोग गाली देंगे, उसके लिए तैयार रहो। और जब जीतोगे आगे लेट जाएंगे लोग, भैया भैया, किसी की फुफ्फी के लड़के हो जाओगे, किसी खालक लड़के हो जाओगे, किसी मामू के लड़के हो जाओगे, नए नए रिश्तेदार पैदा हो जाएंगे। तुम भी सोचोगे कि पहले तो नहीं थे यार ये। जब तुम फर्स्ट रैंक आए हो और मुस्कुरा रहे हो, उस मुस्कुराहट की कोई कीमत नहीं है। कुछ चीजें कीमती होती हैं विशेष परिस्थिति में। तुम हार गए और मुस्कुरा रहे, बहुत कीमती मुस्कुराहट है वो। जो ऑड सिचुएशन में, ऑड विपरीत परिस्थिति में जो आदमी मुस्कुरा रहा, बस वही। जिंदगी आपको निचोड़ेगी, लेकिन याद रखना जिंदगी ने जिसे भी निचोड़ा है कुछ ना कुछ बनाकर ही छोड़ा है। इंतजार में मत रहना सही वक्त के, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। बस हिम्मत मत हारना, साहस रखना। कोई भी लक्ष्य मनुष्य के साहस से बड़ा नहीं होता। हारा वही है जो लड़ा नहीं होता। तो स्ट्रगल्स आएंगे, तैयार रहना। और ये जो स्ट्रगल है ना, ये नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव वर्ड है। उलझने भी मीठी हो सकती हैं, यकीन ना है तो जलेबियों से पूछिए। और एंड में जब सब कुछ सही होगा ना, जब आप सोचोगे कि हाँ मैंने लाइफ में थोड़ा उखाड़ लिया, तो हाथ जोड़ के विनती है कि प्लीज़ अपने पाँव ज़मीन पर रखना। घमंड मत लेना किसी चीज़ का, क्योंकि सब यहीं रह जाना है। खुद को छत मत समझना, फर्श ही समझे रहना। क्योंकि बहुत घमंड था छत को छत होने का, एक मंजिल और बनी, छत फर्श हो गई। फेलियर हो जिंदगी में कोई बात नहीं, किसी को चीट मत करना, धोखा मत देना। थोड़ी कम सफलताएं चलेंगी, लेकिन बेईमानी से मिलने वाली सफलताएं अर्जित मत करना। हम उसके बिना ही खुश हैं, और जीवन में पर्याप्त चीजें अभी भी हैं, आगे भी रहेंगी।